दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीको वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली और धनतेरस इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 त्योहार कह जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर दीपावली का त्योहार कब है। तो 31 अक्टूबर को है और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके तो जो टोटके होते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेगी। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपका घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, एकदम विस्तार से जानकारी जानने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो दीपावली में महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता है कि कच्चे चने की दाल महालक्ष्मी को अर्पित करने से या फिर इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि, पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 01:15 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं।
चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। देखिए, ऐसा है कि माँ लक्ष्मी धन्वंतरी देव दीपावली के दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाते हैं। अगर इस समय आपने घर में पवित्र वातावरण, आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखा हुआ है, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में माँ प्रवेश कर जाए, फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती, और जिस घर में कूड़े है, करकट है, गंदगी चीजों से घर भरा है, तो माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए, इसी से जुड़ी इस वीडियो में कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, जो अक्सर हम स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें बेच दे या फिर कहीं पर फेंक दे, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में खुशियाँ आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, तो जो घड़ी है इसे समय का प्रतीक माना जाता है, और जिनके घर में टूटे हुए घड़ी हो, रुके हुए घड़ी रखी हो, तो इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। यह वास्तु दोष लाते हैं, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होते। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज इलेक्ट्रॉनिक सामान। देखिए, दीपावली जो है रोशनी का त्योहार समझा जाता है। देखिए, माँ लक्ष्मी वही निवास करती जहाँ अंधेरा न हो, तो ऐसे में अगर आपके घर की जो लाइट बल्ब है और वो खराब है, तो बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए। बंद बल्ब, बंद लाइट एकदम मत रखिए। जहाँ पर आपके घर में अंधेरा हो, वहाँ दीप से उसे प्रज्वलित करके उस जगह को प्रकाश से भर दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे कपड़े होते हैं, यह नकारात्मक प्रभाव लाते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, अच्छे साफ सुथरे चीजों को पहनना शुरू करते हैं। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल हो, जो फटे सामग्री जो है, बिल्कुल ही आप अब से घर में यूज न करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, देखिए जूते चप्पल में मानव की दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों चीजें बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष लगता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो इसका यह फायदा होगा कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। तो यह भी कुछ चीजें थी जो दीपावली के पहले हटाए जाने वाले सामग्री में आती है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए, बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।
1 साल तक माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। पूरे धनतेरस तक माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माँ आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ा देगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना ही बहुत शुभ समझा नहीं जाता है, बल्कि और भी कुछ वस्तुएं हैं जिसको इस दिन घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बना रहता है। अगर आप खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदिए जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बने हो। दीपावली दिन सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है, तो माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है, अर्थात जो कचरे को गरीब और निर्धनता की श्रेणी दी गई है उसे झाड़ू के द्वारा हम बाहर निकाल फेंकते हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाएं, माँ लक्ष्मी का वास होगा। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, हम एक साधक को जानते हैं जो काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा कर रहे हैं और आज वो करोड़पति बन चुके, अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर लाए। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे ऐसा मान्यता है इसे घर में संपन्नता आती है। इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता। अब इसके पीछे का कारण बता दें कि जो यंत्र होता है देवी देवताओं के प्रतीक होते हैं, तो जो श्री यंत्र है यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाते हैं या फिर धनतेरस में इसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में इसे रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, ये थी वो कुछ चीजें जो अगर आपने धनतेरस के दिन खरीदकर अपने घर ला दिया तो समझो माँ लक्ष्मी, धनवंतरी देव और स्वयं कुबेर देवता आपके घर में चल के आएंगे। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए माता लक्ष्मी कुबेर देवता की जय।